Hello everyone. So in this lecture we are going to understand location targeting, that how it is being done on Google Ads. तो जब हम लोकेशन टारगेटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हम काफ़ी ब्रॉड सेंस में भी हमारी टारगेटिंग कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो कंट्री लेवल पे भी कर सकते हैं, उसके अलावा सिटी लेवल पे भी और काफ़ी एडवांस लेवल पे भी हमारी टारगेटिंग कर सकते हैं. If for example we are thinking of targeting only one particular location और उसी particular area के according हम targeting करना चाहते हैं. So let's understand this in detail. For example अगर जैसे हमें मुझे पूरी all countries में अपना ad run करना है all over the globe, तो यहाँ पे ये tool मुझे वो help करता है उसको run करने में. अगर मुझे सिर्फ इंडिया लेवल पे करना है तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लूँगी. ठीक है. अगर मुझे सिर्फ यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लोकेशन के अकॉर्डिंग करना है, जैसे इफ़ आई एम सर्चिंग फॉर इंदौर, तो इंदौर को मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया, यहाँ पे मैं टारगेट कर दूँगी उसको. तो अब इसमें भी मैं एडवांस लेवल पे कर सकती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इंदौर में सिर्फ विजयनगर में अपना एड रन करना है, राइट. विजयनगर इंदौर, तो काफ़ी डिटेल लेवल पे वो मुझे टारगेटिंग करके दे देगा. तो सिर्फ इतने इतने एरिया में ही मेरा ऐड दिखेगा, उसके अलावा जो मेरा ऐड है वो बाकी जगह मुझे शो नहीं होगा. अब इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन टारगेट अकॉर्डिंग टू रेडियस ऑल्सो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे सिर्फ 20 किलोमीटर्स के अंदर ही अपना ऐड दिखाना है, आई एम सर्चिंग फॉर विजयनगर, विजयनगर इंदौर टारगेट कर दिया मैंने. जैसे बहुत बार क्या होता है, कोई लोकल बिजनेसेस होते हैं तो वो चाहते हैं कि उनका जो ऐड है वो उसी एरिया में दिखे, क्योंकि बाकी एक ही एरिया में दिखा के वो क्या करेंगे, वो उनके इतने काम का नहीं रहता है, राइट. तो हम रेडियस के अकॉर्डिंग टारगेट कर दिया यहाँ. तो काफ़ी डिटेल टारगेटिंग एक जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है. सो दिस इज़ हाउ वी कैन डू द टारगेटिंग अकॉर्डिंग टू लोकेशन. देन इसमें एक और एडवांस फीचर हमको मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ अगर मैंने कीवर्ड के अकॉर्डिंग सर्च किया, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंदौर, राइट. तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है प्रेजेंट और इंटरेस्टेड, सो दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन डूइंग डिजिटल मार्केटिंग एंड हु आर प्रेजेंट इन इंदौर और who have interest in this location, इंदौर लोकेशन, तो उन सभी को जो है वो ऐड जो है वो दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ somebody is sitting in Delhi and if he is searching for or she is searching for digital marketing course in Indore, तो उनको भी वो ऐड दिखेगा. एंड somebody who is interested into digital marketing course, तो उनको भी ऐड दिखेगा. एंड देन उनको भी ऐड दिखेगा जो इंदौर में रहते हैं, राइट. अब जैसे इसका नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंट people in or regularly in your targeted location. So if somebody is searching for digital marketing course in Indore, तो सिर्फ जो इंदौर में मैंने जैसे सिलेक्ट करा है ऊपर की तरफ इंदौर लोकेशन, तो जो लोग यहाँ रह रहे हैं सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखेगा. बाकी जो लोग जिनको मैंने टारगेट नहीं करा है उनको ऐड शो नहीं होगा. So in the third one, search interest or people searching for your targeted location. ठीक है. तो जो लोग हमारी लोकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल पीपल हु हैव इंटरेस्ट इन इंदौर एंड समबडी सिटिंग इन दिल्ली एंड इफ ही सर्चिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंदौर फ्रॉम दिल्ली, तो उसको भी हमारा जो ऐड है वो दिखेगा. सो दिस इज हाउ दिस टारगेटिंग वर्क्स. अब जैसे हमने इंक्लूड करके किया, इन द सेम वे हम एक्सक्लूड करके भी कर सकते हैं. जैसे हमें अपना ऐड है वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन जो है उसमें नहीं दिखाना है, राइट. फॉर एग्जांपल इफ आई एम सिलेक्टिंग प्रेजेंट और people in your excluded location, so if I'm entering इंदौर, राइट. तो इंदौर मैंने यहाँ करा और मैंने यहाँ पे उसको एक्सक्लूड कर दिया. तो अभी जो इंदौर में जो लोग हैं उनको मेरा ऐड जो है वो दिखेगा नहीं, राइट. अब जैसे कोई एग्जांपल यहाँ पे जैसे प्रेजेंट और इंटरेस्टेड, सो इफ समबडी इज सिटिंग इन दिल्ली एंड इफ इज सर्चिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंदौर, तो वो इंटरेस्ट रख रहा है इंदौर में, राइट.
या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में इंटरेस्ट रखता है, तो उसको भी मेरा जो ऐड है वो अपीयर नहीं होगा, बिकॉज इंदौर वो सिलेक्ट कर रहा है, राइट। तो इस तरह से लोकेशन टारगेटिंग वर्क्स, एंड इट्स अ द वे गूगल हैज़ helped its user in advertisers in टारगेटिंग। काफ़ी डिटेल्ड होता है ये, और आप इसको प्रॉपरली यूज़ करते हो तो आपको एक अच्छे तरीके से टारगेटिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। So that's all in today's lecture. In the coming lecture, we'll be covering important topics.